ला 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 मेरा बउआ। मेरे को तो बढ़िया रहता है, अब मैं आराम से बैठी रहती हूँ। मेरे को कोई भी काम नहीं करना पड़ता है घर का, हमेशा इसे ही लिए बैठी रहती हूँ। मेरे को इतने समय छुट्टी मिली हुई है हर कामों से। अरे मेरा भाई सोन गुड्डा क्या कर रहा है? अरे मम्मी जी बस इसे लिए बैठे थे। अब क्या करें मम्मी, एक भी मिनट के लिए अगर छोड़ देते हैं तो फिर रोने लगता है। आपको तो पता ही है कि जो है अब इसे चारपाई पर लेटने की बिल्कुल भी आदत नहीं, हमेशा गोदी में ही रहता है। अरे बहू, तो फिर आखिरकार मेरा लाडला भी तो है। और फिर तुम्हें कौन सा काम ही करना है? तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है, समझी कि नहीं? हमारे लाडले को लिए रहा करो बस, काम करने के लिए घर में बहुत से लोग हैं। हमारे घर में यही तो एक हमारा सबसे लाडला बेटा है, और कौन है? और कोई है भी तो नहीं। अच्छा हाँ, कुछ खाई पी कि नहीं? अरे मम्मी क्या खाए पिए, अभी तक कुछ मेरे पास आया ही नहीं। अब वैसे था तो फिर मैं खुद ही बना लेती थी अपने लिए, सबके लिए बना करके नाश्ता रेडी कर देती थी। अब जो है कि मेरे को कोई तैयार करके देता ही नहीं, सुबह से भूखी बैठी हूँ। सोच रही थी कोई मुन्ने को आए ले ले, या फिर मुन्ना सो जाए तो फिर मैं जाऊँ कुछ बनाऊँ। अभी रंजना क्या कर रही है? रंजना क्या कर रही है अभी? मैंने उससे कितनी बार बोल रखा है कि छोटी बहू के लिए नाश्ता पहले तैयार होना चाहिए। तो फिर नहीं, उसे तो बस अपने कामों की लगी रहती है। रुक जाओ रुक जाओ, तो फिर अभी उसे बताती हूँ। रंजना बहू, अरे ओ रंजना बहू, जरा इधर तो आना। अरे वाह, चलो अब फिर से डांट पड़ेगी जेठानी जी को। बढ़िया रहता है, मेरे तो मजे के मजे हैं। अब वो बेचारी बांझ ठहरी, और जो है कि इसी वजह से सब लोग वैसे भी उनसे नाराज रहते थे, अब तो और नाराज रहते हैं क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रखती हैं, मेरे लिए समय पर नाश्ता नहीं तैयार करती हैं, ना खाना ना पीना। अब तो मेरी मौज ही मौज है, बढ़िया लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिलता है। यही तो मैं चाहती थी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आकर के बैठ गई। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आकर के बैठी हूँ, ताकि रंजना दीदी मेरे को ढूंढती रहें लेकिन मैं उन्हें मिलूँ ना, और यही बहाना बन जाएगा कि मेरे लिए नाश्ता ही अभी नहीं आया। रंजना बहू, अरे ओ रंजना बहू, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? कब से बुला रही हूँ, कब से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ मर गई? मम्मी जी रहने दीजिए, दीदी को मत बुलाइए, दीदी किसी काम में लगी होंगी, आखिर उन्हें भी तो बहुत सारा काम रहता है। अब जो है हम तो बैठे ही हुए हैं, लेकिन वो तो काम कर रही हैं, रहने दीजिए, दीदी को मत बुलाइए, मम्मी जी कोई काम में लगी होंगी। अरे बहू, तुझसे और मेरे लाडले से जरूरी कौन काम हो गया? अगर मेरे लाडले को कुछ हो गया, समय पर तुझे खाना पीना नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूंगी? इकलौता यही तो है मेरे घर का चिराग। हाँ मम्मी, लेकिन ये बात केवल आप ही समझती हैं, सब लोग इस बात को नहीं समझते हैं, बल्कि कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि ये भी ना रहे। अब जेठानी जी ही हैं, अब उनके तो कोई बाल बच्चा है नहीं, इसलिए वो दूसरों का भी नहीं देख पाती हैं। इसी वजह से सोचती हैं कि इसे कुछ हो जाए तो फिर जो है कि ना उनके बाल बच्चा रहे ना हमारे बाल बच्चा रहे। हाँ हाँ बहू तो सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही है, मेरे को पता है, मेरे को पता है बड़ी बहू की हालत, वो जरूर ही यही सोचती होगी। लेकिन मेरे होते हुए ना ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अब मैं उससे जो जो करवाऊंगी ना, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मिनट मिनट की वो तुम्हारी खबर रखेगी और तुम्हारी सेवा करेगी, हर वक्त खाना पीना, कुछ चाहिए तो नहीं, हमेशा भी उसका यही काम रहेगा। अरे मम्मी जी, आपने हमें बुलाया? मम्मी जी की बच्ची कहाँ मर गई थी, कहाँ मर गई थी? छोटी बहू को नाश्ता पानी करवाई कि अभी नहीं? क्या दोपहर में नाश्ता पानी होगा क्या? सासू मम्मी, सब कुछ तो बना करके हम रखे हैं, दलिया बनाए हैं, सूप बनाए हैं, छोटी के लिए सब कुछ बना करके रखे हैं, इसका इंतजार भी कर रहे थे रसोई में कब से, और इसके रूम में भी देखिए, अपने रूम में भी नहीं थी, तो फिर हमने सोचा पता नहीं कहाँ है, इसलिए फिर हम दूसरे कामों में लग गए। बाकी मम्मी हमने सब कुछ तैयार करके रखा है इसके लिए। अब सासू मम्मी, मेरे को बहुत सारा काम रहता है, सुबह 4 बजे से उठती हूँ, सारा काम करते करते मैं थक जाती हूँ। जो है कि सबके लिए लंच बॉक्स तैयार किया, खाना बनाया, सब कुछ तो मैंने किया, अब फिर भी हमें डांट रही है सासू मम्मी, आखिर मैं और क्या करूँ? सारा काम तो तुझको करना ही पड़ेगा, लेकिन सारे काम के साथ साथ छोटी बहू का भी ध्यान रखना पड़ेगा, समझी कि नहीं? और अगर कल से समय से इसके पास नाश्ता पानी नहीं पहुँचा ना, तो फिर मैं तेरा बताती हूँ। अब मेरा खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? कुछ बोलो नहीं कि असुधारा बहने लगती हैं। जाकर के जल्दी से नाश्ता ले आओ इसके कमरे में, छोटी बहू अपने कमरे में जा रही है। जी सासू मम्मी, हम छोटी के कमरे में ले जा रहे हैं नाश्ता। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, मेरे लाडले को लेकर के अपने रूम में जाओ, यहाँ पर धूप कितनी तेज निकल रही है, नहीं मेरा गोरा गोरा है, लाडला सांवला हो जाएगा। तुम्हारी जेठानी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर के आ रही है। काश अगर
आज मेरे भी बाल बच्चे होते तो फिर मेरी ये हालत इस घर में न रहती। इस तरह मम्मी जी बर्ताव न करती मेरे साथ। छोटी के साथ किस तरह का बर्ताव और मेरे साथ किस तरह का बर्ताव हमेशा करती रहती हैं। जाओ जाओ छोटी बहू अपने कमरे में, यहाँ पर बहुत तेज से धूप निकल रही है। मेरे को पता है छोटी बहू, बहुत नाराज हो तुम। अब नाराज होने वाली बात ही है, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से तुम्हारे पास जो है कि समय से नाश्ता पानी सब कुछ पहुंच जाएगा। जी मम्मी जा रहे हैं कमरे में अपने। अब बड़ी बहू को कौन बताए, आखिर यही तो है घर का चिराग। अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। अरे वाह, बड़ा मजा रहता है मेरे को। चलो, अभी तक यहाँ पर बैठकर आराम कर रही थी, अब चलो अपने रूम में बैठकर आराम करूं। मेरे लिए तो आराम ही आराम है इस बच्चे की वजह से। कुछ देर बाद चलो बढ़िया अपने रूम में आ गई। अब यहाँ पर बैठकर आराम करती हूँ। अभी नौकरानी साहिबा लगी हुई हैं, अभी लेकर के आएंगी सूप बढ़िया। अरे छोटी, लो तुम्हारे लिए सूप लाए हैं, इसको पी लो। दीदी, सच में मेरे होते हुए आपको काम करना पड़ रहा है। मेरे को बहुत दुख होता है, पर मैं करूँ ही क्या। अब मेरा मुन्ना किसी और के पास रहता भी नहीं है, इसी वजह से मैं कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ। ना ही ये चारपाई पर लेटता है, किसे लेटा कर ही काम कर लूँ। दीदी, सच में मेरे को बहुत बुरा लगता है आप काम करती हैं तो। अरे अरे छोटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। क्यों, क्या हम पहले नहीं काम करते थे? अरे जैसे हम पहले काम करते थे वैसे ही आप भी कर रहे हैं। और जो है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर मेरा फर्ज है तुम्हारा ध्यान रखना, मेरी छोटी बहन जैसी हो तुम। लो अच्छा, जल्दी से सूप पी लो, मुझे और काम है। ठीक, मैं कर लेती हूँ। मुन्ना सो गया है ना, लिटा दो। जी दीदी जी, रख दीजिए, हम पी लेंगे। लाओ चलो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, तो फिर जो काम है करूँ। मैं भी थक गई सुबह से काम करते करते। अच्छा, जेठानी जी जा रही आराम करने। मेरे होते हुए तो तुम एक भी मिनट के लिए नहीं बैठ सकती हो। तुम आराम क्या करोगी, अभी बताती हूँ मैं। हे भगवान, पता नहीं क्यों पैर फटा जा रहा है। जेठानी दीदी, अरे जेठानी दीदी, मेरा पैर फटा जा रहा है। अगर आपके पास समय हो तो फिर प्लीज दीदी थोड़ी देर मेरे पैर दबा दीजिए। अरे अरे छोटी, अचानक पर क्या हुआ? पता नहीं दीदी, एक तो मुन्ने को हमेशा लिए रहती हूँ, इसी वजह से मेरे पाँवों पर ये हमेशा रहता है। लगता है इसी वजह से मेरा पैर बहुत तेज से दर्द हो रहा है। जेठानी दीदी प्लीज, अगर आपके पास समय हो तो फिर थोड़ा दबा दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटी, क्यों नहीं दबाएंगे। आखिरकार इस तरह के समय में साथ नहीं देंगे तो फिर और कब देंगे। तुम चिंता मत करो, देखो अभी हम तुम्हारा पैर दबा देते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे छोटी बहू, क्या हो छोटी बहू, पैर दर्द कर रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, पता नहीं क्यों मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बहू, मेरे को पता है तेरे अंदर कमजोरी आ गई है, तू कमजोर हो गई है, इसी वजह से तेरे हाथ पैर सब दर्द होते रहते हैं। लेकिन बहू, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहू है तेरा ध्यान रखने के लिए। हमेशा ही तेरा हाथ पैर सर सब कुछ दबाएगी, ठीक है? बड़ी बहू, छोटी बहू का हाथ पैर सर सब कुछ दबा देना, ठीक है? तेल ला करके बढ़िया मालिश कर दो। हाँ हाँ मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम छोटी देवरानी का सर दबा देंगे, पैर हाथ सब कुछ। अभी देखो हम दबा देते हैं, बढ़िया मालिश कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी देवरानी जी। और हाँ बड़ी बहू, पैर दबा करके जा करके जो है कि बर्तन पड़े हुए हैं बर्तन धुल लेना और झाड़ू पोछा कर लेना, खेत भी चली जाना। जी सासू मम्मी। एक तो ये बड़ी बहू ना छोटी बहू का ध्यान नहीं देती है, इससे मैंने कितनी बार बोल रखा है इस समय छोटी बहू का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब छोटा सा बच्चा उसके पास है, बेचारी कुछ कर नहीं पाती, इसी वजह से कुछ खा पी भी नहीं पाती है। लेकिन नहीं, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। चलो अब मैं बहुत ध्यान रखूंगी इसका। एक तो बड़ी बहू ना छोटी बहू से जलती भी है, अब उसके पास बाल बच्चे तो है नहीं। अरे वाह, मेरे जितने मजे तो किसी के नहीं हो सकते। एक बच्चे की वजह से मैं कितने मजे कर रही हूँ। जेठानी दीदी रहने दीजिए, अब बस कीजिए, जाइए, आपको जो कुछ भी करना हो कर लीजिए। अच्छा छोटी, मैं जा रही हूँ काम करने। अगर तुम्हारा कुछ भी दर्द हो, हाथ पैर सर कुछ भी दर्द हो या फिर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फिर मेरे को तुरंत बताना, ठीक है? मैं तुरंत आऊंगी। जी दीदी, मैं आपसे तुरंत बताऊंगी। लाओ चल करके मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मेरे को तो एक भी मिनट के लिए समय नहीं मिलता है आराम करने के लिए। अरे वाह, मेरे तो मजे के मजे हैं। अब तो मैं तो खूब मजे करती हूँ बढ़िया। अब मेरा चाहे कुछ दर्द हो ना हो, मैं तो झूठ झूठ इसी तरह जो है परेशान करूंगी अपनी जेठानी जी को। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए,
चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हाँ हाँ भैया, बस आपके घर पहुंच ही गए हैं। अरे भाभी भाभी, भैया का फोन कब से आ रहा है, आप उठा नहीं रही हैं? क्या भैया का फोन आ रहा है? अब पता नहीं, एक तो मेरा फोन खराब हो गया, उसमें पता ही नहीं चलता किसका फोन आ रहा है, कब आ रहा है, ना इधर से जाता है ना कुछ उसमें दिखाई देता है। ये विनीता मेरे घर में मेरे बहू के पास क्या करने आई है फोन लेकर के? अच्छा भैया लीजिए, भाभी से बात कर लीजिए, हैंड फ्री कर देते हैं। हेलो हेलो। हाँ रंजना, तुम्हारे पास कब से फ़ोन कर रहे हैं, तुम्हारा फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। तुम्हारी भाभी कब से परेशान है, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसी वक्त फ़ौरन घर जाओ अपने। क्या मेरी मम्मी की तबीयत खराब है? हे भगवान, मेरे को तो पता ही नहीं चला। अरे क्या हुआ रंजना, रोने क्यों लगी? अरे रंजना, रो क्यों रही हो? सासू मम्मी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब, भाभी फोन कर रही थी, मेरा फोन खराब हो गया है, इसलिए शहर को फोन की है। उन्होंने फोन किया है कि मायके चली जाओ मम्मी, मैं चली जाऊं। हे भगवान, पर छोटी बहू को कौन संभालेगा? तुमको तो पता है घर में कोई काम करने वाला है नहीं, कौन काम करेगा? मम्मी जी कह रही हैं छोटी बहू को कौन संभालेगा? आप मम्मी को समझाइए ना कि हम 2 दिन के लिए चले जाएं। अब हमारी मम्मी को हमारी जरूरत है इस समय। विनीता, मेरी मम्मी से बात करवाओ। लीजिए काकी जी, बात कीजिए अपने बेटे से। अरे बेटा सुनील, हम ये कह रहे थे, घर में भी तो समस्या है। अब इनके यहाँ इनकी भाभी है, यहाँ पर तो कोई रहेगा भी नहीं। अरे मम्मी, उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका जाना बहुत ज़रूरी है। अब अपने घर में कौन सी समस्या है, सब कुछ सही सही हो गया है। अब आप रहिए, छोटी रहेगी, करना ही क्या है, बनाना खाना है, बस सब लोग मिल करके कर लेना। अब उसे जाने दीजिए, इस समय वो अपनी मम्मी के पास नहीं जाएगी तो फिर कब जाएगी? उसकी मम्मी परेशान है, उसकी भाभी परेशान है। चलो बेटा, अच्छा ठीक है, भेज देती हूँ। चलो जाओ, आदेश मिल गया है, ऊपर से आ गया है आदेश। मैं तो वैसे भी ना भेजती, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी मेरा बेटा मेरे से नाराज हो जाएगा, इसलिए भेज रही हूँ, नहीं कभी ना भेजती। घर में कौन काम करेगा? और हाँ, कान खोल कर सुन लो, चाहे मम्मी ठीक हो या ना ठीक हो, लेकिन 2 दिन के अंदर तुमको लौट कर आना है, समझी? अगर 2 दिन से 3 दिन हुआ तो फिर समझ लेना। जी सासू मम्मी, हम अपनी मम्मी जी को देखकर और उनके लिए दवा लेकर के तुरंत चले आएंगे। अब सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ। देखो तो पूरा बैग लेकर के जा रही हैं, जैसे 2 दिन नहीं 1 महीने पूरे रहने हैं। सारा काम पड़ा हुआ है, लाओ छोटी को बुला लेती हूँ, और जो है कि लाडली को मैं ले लेती हूँ, वो सारा काम कर लेगी। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, जरा इधर तो आना। हे भगवान, अब इस बुद्धि को क्या हो गया? अभी तक बोल रही थी आराम करो आराम करो, अब इतनी धूप में बुला रही है। जी सासू मम्मी, आपने हमें बुलाया? हाँ छोटी बहू, हम ये कह रहे थे, बड़ी बहू की मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, तो फिर वो चली गई अपने मायके, तो फिर तुम तो जानती ही हो मैं कोई काम कर नहीं पाती हूँ, मेरा हाथ पैर बहुत दर्द करता है। तो फिर लाओ मुन्ने को मैं ले लेती हूँ, तुम झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, बर्तन वगैरह सारा काम कर लो, ठीक है? हे भगवान, मतलब कि मैं तो बहुत बढ़िया फंस चुकी हूँ। अब मैं सारा काम करूँगी घर का? कोई ना कोई तो दिमाग जरूर ही लगाना पड़ेगा, नहीं ये बुद्धि अब तो मेरे से सारा का सारा काम करवाएगी। और मेरी आदत छूट चुकी है काम करने की, अब तो मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बस केवल आराम करने का मन करता है। लाओ भाई लाओ, हमारे लाडले को बहू क्या सोच रही हो? आखिर हम उसकी दादी हैं, अपनी दादी के पास नहीं रहेगा? हाँ हाँ मम्मी जी, लीजिए लीजिए। हाँ बहन दीदी लोग, कोई ना कोई दिमाग लगाना ही पड़ेगा, इसी बच्चे की वजह से तो मेरे को आराम था। जब से ये हुआ था तब से मेरे को 1 गिलास पानी तक कभी भी मम्मी जी ने नहीं लेने दिया, और जेठानी जी के जाते ही मेरे को ही सारा काम अब करना पड़ेगा। अब तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अब ये बच्चा ऐसे रोने वाला तो है नहीं, थोड़ा इसे चूटी काट लेती हूँ तो फिर देखो अभी तुरंत रोने लगेगा। इसी बहाने मैं अपने कमरे में लेकर के चली जाऊंगी। लाओ बहू लाओ मुन्ने को मेरे को, तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो। जाओ जाओ बेटा, दादी के पास जाओ, लाओ काट लेती हूँ। अरे 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 अरे, क्या हुआ मुन्ना, क्या हुआ क्या हुआ? मेरी लाडली को रो क्यों रहा है? सासू मम्मी, मेरे को लग रहा है मुन्ना भूखा है, मैं ले जा करके इसे निप्पल से दूध पिला देती हूँ। अरे अरे बहू, पर सुन तो। हे भगवान, अब तो मेरे को ही सारा काम करना पड़ेगा। एक तो मेरी कमर बहुत दर्द करती है, मैं झुक पाती नहीं हूँ, कैसे लगाऊं झाड़ू? मैंने सोचा मैं लेकर के बैठ जाऊंगी, तो फिर बहानेबाजी करके छोटी बहू भी चल दी। लाओ किसी तरह झाड़ू लगा लूं। दूसरे दिन, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, लाओ मुन्ने को मैं ले लेती हूँ, बर्तन धुल डालो। क्या है चिल्ला रही हो? तुमसे एक भी काम नहीं हो रहा है। मैं अपने लाडले को 4 पाई पर नहीं लिटाऊंगी और न किसी को दूंगी, समझी कि नहीं? मेरा लाडला रोने लगता है। और काम कर लो जल्दी जल्दी, अभी बर्तन ही धुल रही हो, कब खाना पीना बनेगा, कब नाश्ता बनेगा? अरे छोटी बहू,
मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैं बर्तन न धुल पाती, इसलिए तुझे बुला रही थी। बड़ी नौटंकीबाज बुद्धि है, एक दिन काम क्या करना पड़ गया, बड़ी बीमारी बन गई, इसके हाथ दर्द करने लगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समझी कि नहीं। हे भगवान, जिस बहू को मैं हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी वो तो मेरा कितना ध्यान रखती थी, मेरे पूरे घर को संभाल रखी थी, और जिस बहू को मैंने लाड प्यार से रखा, उसका ध्यान रखा, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, वो बहू देखो आज मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, मेरे को कैसे सुना रही है। अरे मेरी बड़ी बहू का फोन आ गया। हेलो, हाँ बड़ी बहू, कैसी है तुम्हारी मम्मी? सासू मम्मी, मेरी मम्मी अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं, 1 महीने के लिए दवा ला करके रख दी है। भाभी बोल रही है 1 महीने बाद चली आना, तो फिर 1 दिन के लिए मम्मी मैं फिर चली आऊँगी और मैं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा बहू, ठीक है ठीक है। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन इस बुद्धि को कितना भी कह लो धीरे धीरे ही हाथ चलाएगी। मम्मी जी हम आ गए। अरे मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप बर्तन धुल रही हैं? अरे सासू मम्मी, आपको बर्तन धुलने के लिए किसने बोल दिया? आप लाडले को ले लेती, छोटी बर्तन धुल लेती। क्यों मैं धुल लेती बर्तन? क्यों धुल लेती? मैं अपने लाडले को क्यों दे दूं किसी को? किसके ऊपर भरोसा करूं? बड़ी चली हो तुम ही करो, तुम ही बर्तन धुलो, तुम ही झाड़ू पोछा करो, मैं नहीं करूंगी। बड़ी बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम में और छोटी बहू में बहुत भेदभाव किया, उसी का फल मुझे मिल रहा है, छोटी बहू दे रही है। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन तुमने मेरे घर को समेट कर रखा, तुम्हारे जाते ही मेरे घर में सब कुछ उजड़ गया। जब से तुम आई हो मेरे को कोई भी काम नहीं करने देती थी, लेकिन तुम 1 दिन के लिए अपने मायके क्या चली गई, मेरे से सारा काम करवाया गया। सासू मम्मी, अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई हैं, अब जो है आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, मैं सारा काम कर लूँगी। आप प्लीज़ बर्तन छोड़िए, हम धुल रहे हैं बर्तन। छोटी बहू, अब तुम्हारा भी बहुत हो गया, मेरे ही चढ़ाई से तुम सिर पर चढ़ी थी और अब मैं ही उतार रही हूँ तुमको। अब तुम्हें कोई 1 गिलास पानी तक नहीं देगा, तुम्हारे लिए कोई नाश्ता नहीं बनाएगा, तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाएगा। अब चाहे तुम्हारा मुन्ना सोए जागे कुछ करे ना करे, अब तुम खुद ही खाना पीना बनाओगी, घर का सारा काम करोगी, समझी कि नहीं? अब कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा नहीं। अरे मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? जो तुम सुन रही हो वही कह रहे हैं, समझी कि नहीं? बहुत दिन से आराम कर ली, अब आराम करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुम किसी के गिरे समय में नहीं साथ दे सकती हो तो फिर तुम्हारे लिए कौन करेगा? अब तुम भी बड़ी बहू के साथ मिलकर काम करवाओ। कि नहीं बहन दीदी, लोग सही बात कह रहे हैं कि नहीं? हमने बहुत इन्हें सिर पर चढ़ा करके रखा था इसी बच्चे की वजह से, और बड़ी बहू को हमेशा दुत्कारती रहती थी, लेकिन देखो बड़ी बहू ने ही हमारे घर को संभाल करके रखा है, आज पता चल गया। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सब लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।